हरियाणा में कभी हैट्रिक नहीं हो पाई थी, अब की बार इतिहास बनने के संकेत मिलने लगे हैं। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, इस वक्त 11:30 का वक्त हो रहा है। अब कंसोलिडेट होने लगे हैं क्योंकि राउंड 5 से 7 तक पहुंच चुके हैं। 15 राउंड जनरली यहां पर काउंटिंग होगी क्योंकि 1.5 से 2 लाख से 2,20,000 के आसपास के मतदाता हैं। तो कुल मिलाकर अब ये नतीजे कंसोलिडेट होने लगे हैं और आपके स्क्रीन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर भी और उनका आत्मविश्वास उनके चेहरे से झलक रहा है। पानीपत ग्रामीण सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात सिर्फ यह नहीं कि हार रहे हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी सीटें जहां पर तीसरे स्थान पर कांग्रेस पहुंच रही है। लाडवा का जिक्र कर देते हैं जहां से सीएम इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और वो भी अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। 6,000 जहां पर शुरुआत से नायब सिंह सैनी ने बढ़त बनाई थी, वो 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये सीट जिसको लेकर नायब सिंह सैनी श्योर नहीं थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें उतारा, सेफ सीट इसको माना गया और ये फैसला सही भी साबित हुआ है। हालांकि अभी तो कांग्रेस के लिए जो ये आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। जो ढोल नगाड़ों की तस्वीर सुबह से सामने आ रही थी, वो अब थोड़ी सी खामोश हो गई है। हुड्डा के चेहरे को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन परिणामों की उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। सबको लग रहा था कि भाई ये तो अब पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला चुनाव है। पानीपत ग्रामीण सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है, जबकि अगर आप बात करेंगे लाडवा की सीट, यहां से सीएम आगे चल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी 50 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। लाडवा सीट से नायब सैनी 6,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जींद सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट 13,000 वोट से आगे चल रहे हैं। भिवानी सीट पर बीजेपी कैंडिडेट 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शहरी इलाकों में बीजेपी की जबरदस्त बढ़त है, यानी शहर का जो होल्ड है वो बीजेपी ने छोड़ा नहीं और ग्रामीणों में भी दस्तक दी। पलवल से बीजेपी कैंडिडेट 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, अगर अभी हमने फ्लैश देखा। और यहां पर आपको बता दें कि लाडवा सीट भी, जो पोलस्टर्स थे वो तो कुछ इस तरह की प्रोजेक्शन चल रहे थे कि लाडवा में भी सैनी की सीट भी फंसी हुई है, इतना आसान नहीं होगा। तो मार्जिन उससे बहुत, हालांकि नैरेटिव सीएम की तरह का नहीं, सीएम की तरह कंफर्टेबल नहीं थे, वो इस सीट को लेने में कंफर्टेबल भी नहीं थे। हाँ, वो तो मना ही कर रहे थे, कंफर्टेबल को तो मना कर रहे थे, मैं जाऊंगा नहीं। और 35,000 से नहीं वोट है वहाँ, जाना नहीं चाहते। वो नारायणगढ़ सीट थी उनकी, उनको यहाँ से लड़ना पड़ रहा है और कांग्रेस के सिटिंग एमएलए उनके खिलाफ हैं। बहुत लेट भी डिसाइड हुआ चुनाव के अंदर। इनफैक्ट मेरे को यही कहूंगा, कहते हैं खट्टर ने भी अपना वीटो कर दिया था कि मैं वादा करके आया हूं तो मैं तो अपने ही कैंडिडेट को उतारूंगा। अब ये लगता है कि बीजेपी की वो स्ट्रेटेजी सही थी। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के लिए करनाल उतना आसान नहीं होता जितना जगमोहन आजाद के लिए होगा, आनंद के लिए हो गया, और लाडवा इनके लिए आसान होगी। हाँ बिल्कुल, कम से कम संदेश ये जाता है कि अगर खट्टर केंद्र में गए हैं तो कम से कम युवा नेतृत्व को मौका मिला है। करनाल से वो वादा करके खट्टर केंद्र में गए थे, लेकिन वो वादा अब काम करता हुआ नजर आ रहा है। लाडवा से खुद सैनी आगे हैं, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी के बागी खड़े हुए थे, उनसे कुछ परेशानी नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल 6,000 के वोट मार्जिन से वो आगे हैं। बल्लभगढ़ सीट पर कांग्रेस अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अटेली सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। तो ये कुछ वो सीटें हैं जो दिखाती हैं कि किस तरीके से बीजेपी का प्रभाव है और कांग्रेस जिस लहर का दावा कर रही थी, पोस्टर जिस तरीके के संकेत कर रहे थे, वैसी स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता तो ऐसी सीटें नहीं होनी चाहिए।